नमस्कार, सुप्रिया ऑर्गेनिक गार्डन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, हमारे गार्डन के नाजुक पौधों को बचाना एक मुश्किल काम बनता जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे जादुई फूल हैं जो तपती धूप में भी मुरझाने के बजाय और भी ज़्यादा खिलते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ टॉप 6 ऐसे फूलों के पौधे के बारे में जो 45 डिग्री की गर्मी में भी आपके गार्डन और बालकनी को रंगों से भर देंगे। इनमें से कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिन्हें एक बार आप लगा लेंगे तो सालों साल वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। और इसके साथ ही मैं बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जिससे आप बस एक पौधे से कई सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो समर स्पेशल फ्लावर प्लांट आता है वो है सूरजमुखी, जिसे सनफ्लावर भी कहते हैं। इसे गार्डन का एनर्जी बूस्टर भी कहा जाता है और जैसा नाम से ही पता चलता है सनफ्लावर, इसे सन से या रोशनी से बहुत ज्यादा प्यार है। तो इस प्लांट को कम से कम 6 से 7 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट चाहिए, तभी ये अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। और जब भी आप इसका पौधा लेने जाए तो नर्सरी से इसकी ड्राफ्ट वैरायटी लीजिए, क्योंकि इसके छोटे छोटे फूल गुच्छों में आते हैं और ये गमलों के लिए सबसे परफेक्ट होते हैं। प्लांट की मिट्टी में हमेशा नमी बनी रहनी चाहिए, लेकिन कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं करिए, नहीं तो इसकी जड़ें सड़ जाती हैं। और इस तरीके से आप सूखे फूलों को फेंके नहीं, इन सूखे फूलों से ही आप कई सारे नए पौधे तैयार कर सकते हैं। सूखे फूलों को अगर आप रगड़ कर मिट्टी में डाल देते हैं तो इन्हीं बीजों से कई सारे नए प्लांट्स निकल आएंगे। भयंकर गर्मी में भी ये भर भर के फ्लावरिंग करते हैं, तो ये मस्ट हैव प्लांट है आपके गार्डन या बालकनी के लिए। अब बात करते हैं उस पौधे की जिसके फूल किसी वेलवेट से कम नहीं लगते, यानी इसके फूल बहुत ही मखमली होते हैं, जिसका नाम है कॉक्सकॉम, या तो इसे मुर्गे की कलगी भी कहते हैं। इस प्लांट की एक खास बात ये होती है कि इसके फूल एक बार खिल जाए तो कम से कम 2-3 महीने तक वे वैसे के वैसे ही बने रहते हैं, यानी कि मुरझाते नहीं हैं। इसके मखमली फूल और गहरे लाल, पीले और बैगनी रंग गार्डन में एक अलग ही चमक लाते हैं। यह भी एक सन लविंग प्लांट है, इसे आप जितनी भी धूप में रखिए इसकी फ्लावरिंग होती रहती है और ये बहुत ही अच्छे कलरफुल वाइब्रेंट कलर में आते हैं। ये प्लांट भी एक बार आपके गार्डन में आने के बाद सालों साल ही आपके गार्डन में बना रहेगा, क्योंकि इसके फूल सूखने के बाद इसमें बीज बन जाते हैं जो अपने आप ही मिट्टी में गिर जाते हैं, या इसके छोटे छोटे काले दाने को अगर आप मिट्टी में छिड़क देते हैं तो कुछ ही दिनों में आपके पास ढेरों इसके नए पौधे तैयार हो जाएंगे। अगला खूबसूरत फूलों वाला पौधा जिसे गर्मियों का राजा भी कहते हैं वो है गुड़हल। गुड़हल में आजकल हाइब्रिड और देसी दोनों किस्में आती हैं। इसके बड़े और चमकदार फूल किसी का भी मन मोह लेते हैं। गुड़हल चाहे वो लाल हो, पीला हो या पिंक, गर्मी शुरू होते ही गुड़हल अपनी पूरी रफ्तार में आ जाता है, यानी कि गर्मी में इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। गर्मियों में इसमें अच्छी फ्लावरिंग के लिए हर 15 से 20 दिन में इसमें थोड़ा सा पोटेशियम युक्त खाद या तो केले के छिलके की खाद इसमें जरूर डालें। इस प्लांट को भी आप डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं, क्योंकि धूप में ये पौधा बहुत तेजी से बढ़ता है और इसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर आप इसमें तेज धूप में रख रहे हैं तो दिन में 2 बार इसमें पानी डालना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपके पास भी गुड़हल है और उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही या तो उससे कलियां बनती हैं और गिर जाती हैं, तो इसके लिए पूरा डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है, जिसका लिंक मैं आई कार्ड में भी दे रही हूँ, तो वहाँ पे आप जाके विजिट करके देख सकते हैं। गुड़हल के पौधे की पूरी जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अगला समर प्लांट है फूलों का राजा गुलाब। आप कहेंगे कि गुलाब तो सर्दियों का है, लेकिन गुलाब की कुछ हाइब्रिड वैरायटी अप्रैल, मई, जून और महीने में भी काफ़ी अच्छे से ब्लूम करते हैं। और इसके अलावा देसी वैरायटी तो गर्मियों के सीजन में ही बहुत अच्छे से ब्लूम करता है। देसी गुलाब ही गर्मियों का असली राजा है और इसकी खुशबू शाम के वक्त आपके घर, आंगन या बालकनी को महका देती है। 40 से 45 डिग्री के टेम्परेचर में भी गुलाब के पौधे में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है, अगर आप उसमें थोड़ी सी केयर और देखभाल करते हैं। इसे दोपहर की 12 से 4 बजे की धूप से थोड़ा सा बचा कर रखिए, या तो इसे ग्रीन नेट या शेड में रखिए। और पौधे की मिट्टी के ऊपर मल्चिंग यानी मिट्टी को सूखे पत्तों से जरूर ढकें, ताकि इसकी जड़ों में नमी और ठंडक बनी रहे। और गर्मियों के मौसम में आप सभी तरह के फूलों या फलों के पौधे में लिक्विड फर्टिलाइजर का ही इस्तेमाल करें, जैसे कि गोबर की खाद की लिक्विड फर्टिलाइजर, या तो वेजिटेबल्स पील की लिक्विड फर्टिलाइजर या बनाना पील की लिक्विड फर्टिलाइजर। कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं गर्मियों में किसी भी तरह के पौधे के लिए, तो पौधे हमेशा ऐसे ही हरे भरे मुस्कुराते बने रहेंगे। अगला जो गर्मियों का पौधा है ये है अडेनियम। ये गर्मियों में गार्डन की शान होता है, क्योंकि इसे डेजर्ट रोज या तो रेगिस्तान का गुलाब भी कहा जाता है। अडेनियम की कई सारी कलर्स और वैरायटी होती है और यह तपती गर्मी और कम पानी में भी बहुत शानदार फूल देता है। इस प्लांट को जितनी ज्यादा गर्मी और धूप मिलेगी, इसके फूलों का रंग उतना ही गहरा और खूबसूरत निकल कर आएगा। इस पौधे को ज्यादा पानी बिल्कुल न दे, वरना इसकी जड़ें गल सकती हैं, और इसे पूरे दिन की कड़क धूप में रखें, वहाँ पे भी ये खुशी खुशी खिलेगा।
और इस लिस्ट में हमारा आखिरी पौधा है सदाबहार। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। ये पौधा कभी नहीं मरता है और हर दिन नए फूल देता रहता है। आजकल मार्केट में इसके इतने सुंदर हाइब्रिड्स कलर आ गए हैं, जैसे पर्पल, डार्क रेड, वाइट, पिंक, कि आप उसको देखते ही रह जाएंगे। यह एक ऐसा प्लांट है जो हर मौसम में आपका साथ निभाता है। वैसे तो ये पूरे साल फ्लावरिंग करता है, लेकिन गर्मियों में इस पे जितनी ज़्यादा धूप पड़ती है उतनी ही ज़्यादा अच्छे से फ्लावरिंग करता है। अगर आप गार्डनिंग में नए हैं तो सदाबहार से शुरुआत ज़रूर करें, क्योंकि इसमें बहुत ही कम खाद और पानी की ज़रूरत होती है। और एक बार अगर आप इसका पौधा लगा लेते हैं तो इसके फूल सूखने के बाद इसमें बीज बन जाते हैं, जो बीज अपने आप ही गिर जाते हैं और फिर से कई सारे नए नए पौधे निकल आते हैं। गर्मियों में अगर आप भी चाहते हैं कि आपके गार्डन में ऐसे ही पौधे हरे भरे बने रहें और उसमें फ्लावरिंग भी होती रहे, तो गर्मियों में पौधों को या तो सुबह जल्दी पानी दें या सूरज ढलने के बाद ही पानी दें। दोपहर में पानी देने से पौधे की जड़ें जल सकती हैं। इसके साथ ही गमले की मिट्टी के ऊपर मल्चिंग भी जरूर करें और बहुत ही तेज कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर डालने से बचें। हमेशा गोबर की खाद या कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर का ही इस्तेमाल करें। सबसे फेवरेट समर प्लांट कौन सा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पे आते रहते हैं। इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।